हिंदी नोट्स फॉर ऑल एग्जाम वर्णमाला शब्द का अर्थ है वर्णमाला। क्रमबद्ध समूह। महत्वपूर्ण तिथियाँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। संविधान में मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 में। परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी और सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। वर्णों का वर्गीकरण। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। 52 में से स्वर और व्यंजन। 52 वर्ण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन में। स्वर जिसको संस्कृत में अच बोलते हैं, व्यंजन जिसको संस्कृत में हल बोलते हैं। स्वर में 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन वर्गीकरण। कुल 52 कैसे? व्यंजन वर्गीकरण कुल 52 कैसे? स्पर्श व्यंजन का से मा तक, ठीक है, 25। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या अलावा ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा होंगे और हा होंगे, सा सा शा हा। संयुक्त व्यंजन में जो दो वर्णों के योग से मिलके जो दो अक्षर मिलके बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। दो अक्षरों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त्रा है तो ता त और रा, ता धन रा बराबर त्रा। ज्ञा जा धन इया बराबर ज्ञा। श्रा शा धन रा बराबर श्रा, ठीक है। इसी तरीके से ये संयुक्त व्यंजन है आपके। द्विगुण मतलब उत्क्षिप्त व्यंजन। डा और ढा जो होता है उसके नीचे जो बिंदी होती है उसको द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कुल योग कितने होते हैं? 39 प्लस 11 स्वर प्लस अयोगवाह। कितने होते हैं अयोगवाह? 2। टोटल कितने हुए? 52। मेमोरी ट्रिक क्या है? मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, हास 1 होते हैं, दीर्घ 2, प्लुत 3। 3 हो गए ना। हाश नंबर 1, हाश नंबर 2, दीर्घ नंबर 3, प्लुत। मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, हाश दीर्घ प्लुत। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर जो 4 होते हैं, आयुरी। इसको ट्रिक से याद करिए। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर कितने? उत्पत्ति के आधार पर पहला है मूल स्वर, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? आयुरी। ट्रिक क्या है? आयुरी। संधि स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2 प्रकार के संधि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय जो होता है वो बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ समान जाति के होते हैं, इसमें सब बड़े बड़े होते हैं। और विजातीय जो होता है वो संयुक्त होता है, जैसे ए ओ औ अलग अलग जाति के होते हैं, ठीक है। सजातीय जो होता है समान जाति के होते हैं, बड़ा बड़ी बड़ाऊ। और विजातीय जो होते हैं संयुक्त होते हैं लेकिन अलग जाति के होते हैं, जैसे ए ओ आओ। जिह्वा के आधार पर अग्र मध्य पश्च। मध्य में आपका छोटा आ जाएगा, अग्र में छोटी बड़ी ए और बाकी जो बचा वो सारे पश्च में, जैसे बड़ा बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, ठीक है। उसमें सारे जितने छोटा आ से बनते हैं, ठीक है, आ वर्ड जो होंगे वो होंगे, उस पर मात्राएं लगी होंगी, वो पश्च में आ जाएगा छोटा आ को छोड़ के। जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ये मध्य में है, ठीक है। मध्य पश्च और क्या कहते हैं अग्र क्या होता है? सॉरी, मध्य में नहीं, पश्चिम में होते हैं। पश्चिम में क्या आएगा? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। मध्य में छोटा आएगा। अग्र भाग में क्या आएगा? छोटी बड़ी ए। अब ये अग्र मध्य पश्च क्या होता है? जैसे जीभ का जो आगे का भाग होता है उसको अग्र भाग बोलते हैं, और जो जीभ के पीछे का भाग होगा वो पश्च भाग होगा, और जीभ के मध्य का जो भाग होगा वो मध्य भाग होगा। ठीक है। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, छोटा आ और छोटा बड़ा। कंठ से क्या होगा? छोटा बड़ा आहा हा। का वर्ग में क्या आएगा? का खा गा, ठीक है। कंठ में इत्ते आते हैं। तालव्य में क्या क्या आता है? छोटी बड़ी ई यश, छोटी बड़ी यस चा वर्ग, ठीक। तालव्य में छोटी बड़ी ई यस चा वर्ग। मूर्धन्य में रा री श, रा री श टा वर्ग। दंत में लस ता वर्ग ताथा दाधना। ताथा दाधना ना आया ना, तो दंत में आधा ना आता है, ठीक है।
दंत आधा ना आता है तो मतलब ना आएगा, वही वर्ग हो जाएगा। ना किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में आता है। दंत लस, दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दांत और ओष्ठ। वाह, दंतोष्ठ में क्या होता है? वाह। कंठ तालव्य ए ए, कंठ ओष्ठ ओ औ। प्राणत्व और घोषित्व वर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें कम वायु निकलती है। महाप्राण क्या होता है? जिसमें ज़्यादा वायु निकलती है। अल्प में क्या होगा? एक जो होता है वो 3-5 बहुत करता है, ठीक। और महाप्राण में क्या होगा? दोनों इवन होंगे, 2 और 4। अघोष में क्या होगा? 1-2। और सघोष में क्या होगा? 1-2 के बाद क्या था? 3-4-5। अल्प प्राण में आपका 1-3-5 आएगा और अंतस्थ व्यंजन आएगा यार अलावा और सभी स्वर। अल्प प्राण में 1-3-5 अंतस्थ व्यंजन मतलब यार अलावा शा और सभी स्वर। यार अलावा शा नहीं होगा। और महाप्राण अधिक वायु, ठीक है। इवन आते हैं इसमें 2 और 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब तीनों सा होंगे और हा होंगे। और अघोष में क्या होता है? अघोष में फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा और तीनों सा। संपूर्ण बिंदु, संपूर्ण बिंदु लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं? रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला, काकल्यवर्ण हा, मुख मुखगुआ खुली रहती है। आगत ध्वनियाँ जा और फा, नीचे बिंदी होगी, उसको आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? डा और ढा जो होता है उसके नीचे बिंदी होती है, उसको उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद मतलब जैसे कमल लिखा हुआ है तो का धन आ धन मा धन आ धन ला धन आ, कोई भी सिंगल वर्ड लिखा हुआ है तो उसके साथ आ होता है। आ संयुक्त होता है मतलब जुड़ा हुआ होता है उस शब्द के साथ, उस शब्द नहीं, उस अक्षर के साथ। कृषि, कृषि बराबर क्या होता है? का धन री धन शा धन ई बराबर कृषि, ऐसे कर्म का होगा, ठीक है। वर्ण विच्छेद कमल का हो गया, कृषि का हो गया, कर्म, मातृभूमि, व्यंजन, रिवर्ण, रिवर्ण व्यंजन। यह एक तत्सम शब्द है, इसका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। कृपया पृष्ठ मृत स्थान या वर्णमाला में बड़ा ऊ और ए के मध्य आता है। डिक्शनरी ऑर्डर शब्दकोश में यह बड़ा ऊ के बाद आता है। उच्चारण स्थान मूर्धन्य। का धन री बराबर क्री, री की मात्रा। स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ का कौन सा भाग एक्टिव है? अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च जीभ का कौन सा भाग एक्टिव है? अग्र मध्य पश्च। अग्र में क्या होता है? जीभ का आगे का भाग, जैसे छोटी बड़ी ए मध्य में होता है जीभ के मध्य का भाग छोटा, और पश्च में क्या हो जाता है? जीभ का पीछे का भाग बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ठीक है। और आ बड़ा हो जाएगा, ऊपर बिंदु वो चंद्रमा बन जाएगा, बिंदी नहीं लगेगी उसमें। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर आवृत्तमुखी होठ गोल नहीं होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये आवृत्तमुखी, और वृत्तमुखी में आपके होठ का आकार गोल हो जाता है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, ठीक है। वो आवृत्तमुखी है, वो वृत्तमुखी है। और आवृत्तमुखी में होठ का आकार गोल नहीं होता है, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक संवृत्त होते हैं। संवृत्त क्या होता है? क्लोज। संवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। मुख लगभग बंद होता है, जैसे छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ट्रिक याद करिए, सुई, ठीक है। सुई, जैसे छोटा ऊ हो गया, सा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो दोनों ऊ हो जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ। और सुई ई है तो दोनों ई हो जाएगा, छोटी बड़ी। समृद्ध में ट्रिक क्या है? सुई। और अर्ध समृद्ध मतलब हाफ क्लोज, तो थोड़ा मुंह खुलता है इसमें, इसका उच्चारण करते समय, जैसे ए ओ, ए ओ। अर्ध समृद्ध में ए ओ, और समृद्ध में सुई मतलब सुई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी। विवृत, विवृत में मुख पूरा खुला रहता है। विवृत में मुख पूरा जैसे बड़ा। अर्ध विवृत क्या होता है? इसमें हाफ ओपन होता है, इसमें आपका जो फेस होता है, मुख जो होता है, मुंह जो होता है वो आधा खुला होता है, जैसे छोटा ए औ। उच्चारण करके देखिए।
उच्चारण स्थान प्रोनाउंसिएशन प्लेसेस। कंठ, कंठ छोटा बड़ा, तालव्य छोटी बड़ी, मूर्धन्य री, ओष्ठ छोटा ऊ बड़ा ऊ। जॉइंट्स, कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु के मेल से कौन से अक्षर आते हैं? तो ए। ओ औ को क्या बोलते हैं? कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ओ औ, कंठ तालु ए। एग्जाम वन लाइनर, एग्जाम वन लाइनर एंड फैक्ट्स। प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर क्या होता है? आयुरी, छोटा छोटी छोटा ऊ। एग्जाम वन लाइनर एंड फैक्ट्स। प्राकृतिक स्वर छोटा छोटी छोटा ऊ प्राकृतिक स्वर। अर्ध स्वर क्या होगा? वय। काकल्य स्वर हा। अपभ्रंश में स्वर 8 होते हैं, री नहीं रहता। आगस स्वर बड़ा होगा और ऊपर चंद्रमा बना होगा, बिंदी नहीं लगी होगी। व्यंजन 2। टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, का से मा तक। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से को छूती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है। वर्ग का वर्ग उच्चारण स्थान और वर्ण। वर्ग का वर्ग उच्चारण स्थान कंठ क ख ग घ अंग। वर्ग का वर्ग कंठ का वर्ग तो पता ही है। चा वर्ग तालव्य जिनको स्पर्श या संघर्षी भी बोलते हैं। चा छा जा झा इया। टा वर्ग मूर्धन्य ट ठ ड ढ ड़ा। ता वर्ग दंतीय त थ द ध ना दंतीय त थ द ध ना। पा वर्ग ओष्ठीय पा फा प फ मा। नासिक वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नाक से बोला जाता है, उसे नासिक वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक जो वर्ग होता है, जैसे का वर्ग पा वर्ग टा वर्ग, ऐसे जो 5 वर्ग होते हैं उनका जो लास्ट का अक्षर होता है, जो लास्ट का 5वां अक्षर होता है, उसी को नासिक वर्ण कहते हैं। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय नाक और मुख से कम वायु बाहर निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है। या रा लावा। अर्धस्वर वय। या जो होता है वो तालव्य होता है। रा मूर्धन्य, ला दंतीय, वा दंतोष्ठ। ठीक है। तीसरा क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। उच्चारण में गर्म वायु निकलती है, उसको उच्चारण करते समय घर्षण से गर्म वायु निकलती है, उसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तीनों सा होगा और हा होगा। तीनों सा मतलब बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा। बड़ा सा जो होता है वो तालव्य होता है। खट्टी सा जो होता है मूर्धन्य होता है। छोटा सा जो होता है दंतीय होता है। हा को क्या कहते हैं? कंठ और स्वतंत्रीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं? आर को बोलते हैं। संघर्षहीन वय। अयोगवाह अंग और आह। अंग को अनुस्वार भी बोलते हैं और आह को विसर्ग भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ला होता है और इसमें पार्श्विक व्यंजन में हवा जो होती है बगल से निकल जाती है। वर्त्य व्यंजन क्या होता है? सरल जन। ट्रिक याद करिए। सरल जन मतलब सा र ल सा खाली र खाली ल खाली जा और ना। सरल जन। द्विगुण या उच्छिप्त, ये तो बताया ही था। डा और डा होगा और नीचे बिंदी लगी होगी। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। फर्स्ट 4 ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप्स। आहार के विभिन्न रूप। सामान्य, समान, रमेश, रवि, रेफ या ऊपर, माँ के ऊपर रा, जैसे सर्म धर्म, स्वर रहित। पदेन, पदेन मतलब नीचे। प्रा, पा में नीचे जो रा लगता है। जैसे प्रकार, क्रम, स्वर सहित, इसमें स्वर भी होते हैं। ट्रक वाला रा जो होता है, ट्रक वाला रा जो होता है। जैसे राष्ट्र, ड्रम। ये क्या है? रा के विभिन्न रूप कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो सामान्य होता है, ठीक है,
ये जो रा होते हैं वही सामान्य रा। और एक रेफ मतलब ऊपर जो एक ही मात्रा रा लगता है, ठीक है, कोई शब्द लिखा होता है उसके ऊपर जो रा लगता है उसको रेफ बोलते हैं। शर्म, धर्म। पदेन, पदेन किसे कहते हैं, जो नीचे रा लगता है, जैसे प्रकार, क्रम। ट्रक वाला रा किसे कहते हैं, राष्ट्र, ड्रम। टा और डा के साथ। स्टडी हार्ड। याद रखना पहला वर्ड हमेशा आधा हलंत वाला होता है। जो वर्ड दो विभिन्न वर्गों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छात्र, ज्ञा, श्रा। छा किससे, का और खट्टी शा से, त्र, ता और रा से, ज्ञा जो होता है ज्या और इया, श्रा, सा प्लस रा। उच्छिप्त व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है। जीभ तुरंत ऊपर उठेगी, तुरंत नीचे गिरेगी, ठीक है। जीभ ऊपर उठी, तुरंत नीचे गिर गई, वो क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं, द्विगुण, ताड़नजात या फेंका हुआ व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है। डा, डा और डा होता है, नीचे बिंदी लगी होती है। उच्छिप्त व्यंजन के नियम क्या होते हैं, किसी शब्द की शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता है, जैसे ढोलक, ढक्कन, डमरू। यहाँ सादा डा और डा आएगा। द्वित्व व्यंजन, ठीक है, द्वित्व व्यंजन में प्रयोग नहीं होता है, जैसे कबड्डी, अड्डा। अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होता है, जैसे बोर्ड, रिकॉर्ड। अगर तुरंत पहले या बाद अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होता है, जैसे ग्राउंड। द्वित्व व्यंजन, डा और डा, जैसे केवल डा और डा के नीचे बिंदी में फ़र्क समझे। बिंदी, अगर बिंदी और ढा है, ढा से ढक्कन वाला ढा है, अगर उसके नीचे बिंदी लगी है तो वो उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, जैसे सत्ता, सत्ता, ता प्लस ता। उदाहरण, धक्का का अड्डा, कुत्ता, बिल्ली, लज्जा, पक्का, मिट्टी, कद्दू। कच्चा, पक्का, रस्सी भी इसी के उदाहरण है। अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह व्यंजन वे वर्ड जो आ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें असंगत व्यंजन भी कहते हैं। अंग मतलब अनुस्वार, आहा मतलब विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है, अंग, और विसर्ग क्या होता है, आहा। 5वां, रूल नंबर 5, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, अरबी या फारसी शब्दों में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जा, ये आगत व्यंजन जो होते हैं मैक्सिमम आपको अरबी और फारसी शब्दों में मिलेंगे। जा और फा, जा और फा, उसके नीचे बिंदी होगी, उसी को आगत व्यंजन कहते हैं। बालाघात क्या होता है, शब्द बोलते समय विशेष अक्षर पर बल देना। बालाघात मतलब अगर आप कोई शब्द बोल रहे हो उसमें से विशेष अक्षरों पे अगर आप बल दे रहे हैं तो वो है बालाघात। कविता या गीत में प्रभाव के लिए प्रयोग होता है इसका। अनुतान क्या होता है, इंटोनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, बोलने में उतार चढ़ाव, जैसे हर्ष है, शोक है, आश्चर्य, ये सब प्रकट कर रहे हैं, उसमें जो आप बोल रहे हैं उसमें आपके लय का उतार चढ़ाव हो रहा है, शब्दों का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वो आपका अनुतान होता है, इंटोनेशन होता है। क्या आप आ रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ। री की 12 खड़ी नहीं होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, री की 12 खड़ी नहीं होती है। स्वरों की मात्रा री को छोड़कर प्लस अनुस्वार प्लस विसर्ग, कुल 12 रूप बनते हैं, ठीक है। री की 12 खड़ी नहीं होती है, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकाऊ, कंका। 7 खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, डा, छा, टा, ठा, डा, ढा, दा, र, हा। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से, अंगा, छा, टा, डा, ढा, ढक्कन वाला ढा, दा, र, हा। इनको आधा लिखते समय हलंत लगाते हैं, जैसे श्लोक, ख्याति, मिट्टी, द्वारा। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण, आधार, स्वर तंत्रिका में कंपन, कंपन हो या उसी को नाद भी बोलते हैं कंपन को। प्रकार, परिभाषा, कौन से वर्ड, जैसे सघोष,
इसकी परिभाषा उच्चारण में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है सघोष में। इसके वर्ग में जैसे पहला दूसरा ये अघोष में था, तो सघोष में क्या होगा 3 4 5 ये सघोष में होगा। और या रा ला वा हा, या रा ला वा हा इसमें सा नहीं होता है और उसमें सा होता है, इसमें सा नहीं होता है। ठीक है, सघोष में क्या होगा 3 4 5, अघोष में 1 2 होता है, उसमें सा होगा और इसमें सा की जगह या रा ला वा और हा होगा और सभी स्वर होगा। ठीक है, सभी स्वर होगा। और उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन फिर से रिपीट करिए, सघोष में क्या क्या होते हैं 3 4 5, या रा ला वा हा और सभी स्वर। और उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन में क्या आएगा डा और डा होगा, नीचे बिंदी होगी, उसी को उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। अघोष देखिए, अघोष में क्या होता है, इसमें नो वाइब्रेशन, मतलब इसमें कंपन नहीं होता है, पहला दूसरा होता है, 3 और सा होता है और हा नहीं होता है। इसमें ऊष्म व्यंजन में ऊष्म व्यंजन होता है, हा को छोड़ के 3 और सा होता है। ठीक, बस अघोष में क्या होगा पहला दूसरा, ठीक, पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। और इसमें ऊष्म व्यंजन में हा नहीं होगा, 3 और सा होगा। और जबकि सघोष में आपका क्या होता है तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। मैं मल्टीपल डिवीज़न मतलब मल्टीपल रिपीट कर रही हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोग अच्छे से याद करिए। सघोष में क्या होगा, सघोष में मेरे साथ रिपीट करिए, सघोष में वर्ग का पहला दूसरा अघोष में और तीसरा चौथा पांचवा सघोष में। और या रा ला वा और हा, ठीक है, सभी स्वर, सभी स्वर, 3 चीज़ हो गया। और चौथा क्या था सभी स्वर, और उसमें उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, डा और डा होता है, नीचे बिंदी होती है। ठीक, और अघोष में क्या होता है, अघोष में वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा होंगे। बस प्राणत्व या वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्रीथ, एयर प्रेशर। अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण की कुल संख्या 31 होती है। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम मतलब पहला तीसरा पांचवा, 1 3 5, एक जो है वो 3 5 बहुत करता है, तो वो क्या होगा अल्प प्राण होगा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा और सभी स्वर और ढा। ठीक, अल्प प्राण क्या होगा, एक जो होगा वो 3 5 बहुत करेगा और या रा लावा रहेगा, साथ में सभी स्वर रहेंगे और ढा रहेगा। उच्छिप्त व्यंजन का ढा रहेगा, डा से डमरू वाला डा और नीचे बिंदी होगा। ठीक, का वर्ग चा वर्ग, अरे वही मतलब जो एक जो होता 3 5 करता है वही वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर वर्ण, अच्छा नहीं वर्ण। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु बाहर निकलती है। महाप्राण होता है, कुल संख्या इसकी 15 होती है, पर इसमें इवन होता है महाप्राण में। ठीक है, इवन होता है मतलब 2 और 4 होता है, दूसरा और चौथा। और ऊष्म व्यंजन होता है, तीनों सा होंगे और हा भी होंगे और ढा आ जाएगा इसमें। मेमोरी ट्रिक क्या होगा, अल्प प्राण 1 3 5, एक जो है 3 5 बहुत करता है महाप्राण में, दोनों सम होंगे 2 3, सांस कम अल्प, सांस ज़्यादा महा। कोई महान है तो सीधी सी बात है सांस ज़्यादा लेगा। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, दृढ़ व्यंजन किसे कहते हैं, ठ फ ड ढ, ठ फ ड ढ। शिथिल व्यंजन कनरल कनरल ह, कनरल ह। शिथिल व्यंजन कनरल ह। दृढ़ व्यंजन ठब ठब ठा, सॉरी टा भा ठा डा। दृढ़ व्यंजन टा भा ठा डा, कितने होते हैं 4 होते हैं। शिथिल व्यंजन 5 होते हैं, कनरल हा। मध्यम व्यंजन 3 होते हैं, च ब शा, सबच। महत्वपूर्ण संख्याएं कुल 52 + 1 वर्ण बराबर 53, कुल स्वर 11 अयोग व 2 सहित, ठीक है, टोटल 13 हो गया। सामान्यता स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल कितने होते हैं,
39 प्लस 1 व्यंजन 40 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। वर्ण विच्छेद, वर्ण डिकम्पोजिशन, कमल मातृभूमि बताया तो वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। जैसे कमल का धन माधन का धन, कहाँ गया कमल? का धन आधन माधन आधन लाधन आधन। कमल मातृभूमि कृषि, का धन रीधन साधन ईधन। आप लोग खुद देख लीजिए। श्रवण है, श्रवण 2 शब्दों से मिलके बनता है, शा और रा से। साधन राधन आधन वाधन आधन राधन आधन। एग्जाम टिप क्या है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्रिंग या श्रा का वर्ण विच्छेद परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जैसे छा का काधन खट्टिशा। हिंदी फोकस। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल या जोल। इसकी परिभाषा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अथवा 2 वर्णों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण से जो विकार या परिवर्तन होता है। 2 वर्णों के संयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका विलोम विग्रह होता है। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, और व्यंजन और स्वर या और व्यंजन के योग से जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग और स्वर या व्यंजन के योग से जो संधि बनती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण: वीरधन अंगना बराबर वीरांगना, शतधन आचार बराबर सदाचार, शतधन जन बराबर सज्जन। इसमें ता जो होता है वो दा में कन्वर्ट हो जाता है। दुधन शासन बराबर दुशासन, इसमें विसर्ग जो होता है आधे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। दुधन उपयोग बराबर दुरुपयोग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाज संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसमें दो समान स्वर होते हैं, आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे 2 समान स्वर हैं वो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ है। जैसे सुपर ट्रिक समझिए, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा, सब जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसका दूसरा या तीसरा वर्ण जो है उसकी, ठीक है, उस पर, जैसे शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा हो तो यह दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसमें दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, इन तीनों में से किसी एक की मात्रा हो तो वह दीर्घ संधि हो जाता है। ठीक है, जैसे रूल और फॉर्मूलाज देखिए, बड़ा छोटा और छोटा मिलके बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, एग्जाम्पल: स्वार्थी बराबर स्वाधन अर्थी, दीपावली दीपधन अवली, रामावतार रामधन अवतार, कल्पांत कलधन कल्पांत, कल्पधन अंत। दीर्घ संधि रूल क्या होता है? छोटा या बड़ा प्लस छोटा या बड़ा बराबर बड़ा ही होता है। सत्याग्रह सत्यधन आग्रह, भोजनालय भोजन धनालय, विद्यार्थी विद्याधनार्थी, हिमालय हिमधनालय, रेखांकित रेखाधन अंकित, वातावरण वातधन आवरण। रूल नंबर 2, छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता है फिर उसके साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो बड़ा ऊ में ही चेंज हो जाता है। देखिए, कोई भी छोटे छोटे सेम वर्ड के साथ सेम वर्ड अगर जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ वो बड़ा ही होगा, इसीलिए तो इसको दीर्घ संधि कहा गया है। बस ट्रिक से याद करिए, याद हो जाएगा। लघुत्तम लघुधन उत्तम, साधुपदेश साधुधन उपदेश, लघूर्मी लघुधन ऊर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधुर्जा साधुधन ऊर्जा, वधूत्सव वधुधन उत्सव। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद। री और री बराबर री ही होता है। पितृ पितृधन ऋण। लघुर्मी में कौन सी संधि है?
लघु लघुधन ऊर्मी, वृद्धि संधि, लघुधन ऊर्मी दीर्घ संधि है, ये वृद्धि नहीं दीर्घ संधि है। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। गुण संधि, रूल नंबर 2, गुण संधि। दूसरी संधि क्या है? गुण संधि। पहली संधि हमने दीर्घ संधि पढ़ी, दूसरी संधि है गुण संधि। शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखेगी, इसमें ए ओ अर, ए ओ अर, जैसे परोपकार। छोटा या बड़ा के साथ अगर छोटी या बड़ी मिलते हैं तो ए हो जाता है। छोटा या बड़ा के साथ अगर छोटी या बड़ी ई मिलते हैं तो ए हो जाता है। जैसे नरेंद्र बराबर नर धन इंद्र, सुरेंद्र सुर धन इंद्र, राकेश राका धन ईस, लंकेश लंका धन ईस। रूल नंबर 2, छोटा या बड़ा हो तो उसके साथ अगर छोटा हो या बड़ा हो जुड़ते हैं तो ओ हो जाते हैं। परोपकार, पर धन उपकार, सूर्योदय सूर्य धन उदय, संधि गुण संधि। छोटा या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा या बड़ा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो ओ हो जाते हैं, जुड़ते हैं तो। जैसे परोपकार, पर धन उपकार, ज्ञानोदय ज्ञान धन उदय, लोकोक्ति लोक धन उक्ति, हितोपदेश हित धन उपदेश, वीरोचित वीर धन उचित। छोटा के साथ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। जलोर्मी जलधर ऊर्मी, इंपॉर्टेंट है। नवोढ़ा नवधन ऊढ़ा, सूर्योर्जा सूर्य धन ऊर्जा। बड़ा के साथ बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। महोर्मी महाधन ऊर्मी, गंगोर्मी गंगा धन ऊर्मी, महोर्जा महाधन ऊर्जा। छोटा या बड़ा के साथ अगर री आता है तो अर हो जाता है। छोटा या बड़ा के साथ री आता है तो अर हो जाता है। अर। सप्तर्षि सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, ब्रह्मार्षि ब्रह्माधन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि, सदर्तु सदाधन ऋतु, महड़ महाधन ऋण। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। शब्द के सेकंड या थर्ड वर्ड पर डबल मात्राएं होती है। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसके तीसरे या दूसरे या तीसरे वर्ड पर डबल मात्राएं होंगी। ठीक है, ट्रिक क्या है? जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसके दूसरे या तीसरे वर्ड पर डबल मात्राएं होंगी बस। छोटा या बड़ा है तो ए, छोटा बड़ा के साथ अगर ए जुड़ता है तो ए हो जाता है। दिनैक दिन धन एक, लोकैषणा लोक धन ऐषणा, एक एक, मतैक्य मत धन ऐक्य, भवैक्य भाव धन ऐक्य, धनैश्वर्य धन धन ऐश्वर्य, सदैव सदा धन एव, तथैव तथा धन एव, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर महाधन ऐश्वर्य। छोटा या बड़ा के साथ ओ या औ आता है तो औ हो जाता है, तो औ हो जाता है। जैसे परमौज परम धन ओज, परमौषध परम धन औषध, परमौदार्य परम धन औदार्य, महोज महाधन ओज, महोजस्वी महाधन ओजस्वी, महोदार्य महाधन औदार्य, महोर्षि महाधन औषधि, महौषधि महाधन औषधि। यड़ संधि किसे कहते हैं? यदि छोटी बड़ी छोटा बड़ा री के आगे कोई अन्य स्वर आए तो उसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे छोटी या बड़ी है तो या हो जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो है वाह हो जाएगा, री है तो रा हो जाएगा। मेमोरी ट्रिक, जब शब्द का पहला या दूसरा वर्ड आधा हो या उसके तुरंत बाद या वा रा ला हो तो छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर या हो जाएगा। यद्यपि यदिधन अपि, अत्यधिक अतिधन अधिक, व्यवसाय विधन अवसाय। छोटी ई के साथ बड़ा है तो बड़ा या हो जाएगा, या पे बड़ा की मात्रा हो जाएगा। छोटी ई के साथ बड़ा है तो अत्याचार अतिधन आचार, इत्यादि इतिधन आदि। हमेशा संयुक्त स्वर को देखो, यड़ और अयादि। छोटी छोटा री प्लस भिन्न स्वर या व रा बन जाता है। जैसे छोटा है छोटी छोटा री है उसके साथ भिन्न भिन्न स्वर आया है तो वो या व रा बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है? अतिधन अधिक अत्यधिक, विधन अवसाय व्यवसाय, अतिधन आचार अत्याचार, इतिधन आदि इत्यादि, अतिधन उत्तम अत्युत्तम, उपरिधन उक्त उपर्युक्त, विधन उ व्यू, प्रतिधन एक प्रत्येक, देवी धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य सखैश्वर्य, अनुधन इत अन्वित, सुधन अच्छे स्वच्छ, सुधन आगत स्वागत, मनुधन अंतर मनवंतर, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, मातृधन इच्छा मातृ इच्छा।
यह संधि आपकी समाप्त हो गई। अयात संधि। नियम क्या है? यदि ए, ओ, आओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो, जैसे ए प्लस स्वर अय, ए प्लस स्वर आय, ओ प्लस स्वर आव, औ प्लस स्वर आव, ए, ओ, आओ, आव, अव, आय, अय, आय, अव, आओ। देखिए, दो चीज़ याद रखिए बस, क्या? अय और अव। अय अव, अय से आय हो जाएगा, अव से आओ हो जाएगा, बात खत्म। मैजिक ट्रिक क्या है? शब्द के बीच में या व आए और उच्चारण में अय, आय, अव, आओ की ध्वनि हो। 3 अक्षर वाले शब्द ज़्यादा होते हैं इसमें। तो महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, ए हो या ए हो, इन केस में शे धन अन शयन, गय धन अक गायक, नौ धन अक नायक, नय धन इका न्यायिका। ओ या औ केश हो तो श्रो धन अन श्रवण, पो धन अन पवन, हो धन अन हवन। एक्सेप्शन क्या होता है? गोधन इन गाविनी, भौधन इन भाविनी। व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन हो जो विकार आए उसी को बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है आपका? थर्ड लेटर के बाद सघोस्त, थर्ड या फोर्थ स्वर या रा अलावा आए तो फर्स्ट वर्ड अपने ही वर्ग का थर्ड बन जाता है। जैसे का है तो का गा हो जाएगा, मतलब अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाएगा। जैसे का के बाद खा ग, तीसरा गा है ना, तो गा हो जाएगा। चा के बाद जा हो जाएगा। कैसे? देखो, चा है, चा के बाद तीसरा वर्ड सोचो, चा के बाद क्या होगा? उसी वर्ग का। चा छा जा ना, तो चा का जा हो जाएगा। इसी तरह टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट, व्यंजन और व्यंजन बराबर आधा वर्ण, व्यंजन और स्वर बराबर पूरा वर्ण। व्यंजन और व्यंजन जब व्यंजन ऐड होगा तो आधा वर्ण होगा, व्यंजन स्वर ऐड होगा तो पूरा वर्ण होगा। वाक धन जाल, ता दा में चेंज होगा। ठीक है। तत धन आचार, सदाचार, सत धन आचार, सदाचार। वाक धन दान, वागदान। रूल 2 क्या है? माँ का अनुसार। यदि माँ के बाद या रा ला वा या शा हा आए तो माँ अनुसार बन जाता है। यदि माँ के बाद या रा लावा आए या तीनों सा और हा आए तो माँ जो होता है वो अनुसार बन जाता है। जैसे समधन सार, संसार। देखिए, माँ के बाद सा आया है। समधन योग, यारा लावा आए या तीनों सा और हा है तो माँ जो होता है वो अनुस्वार बन जाता है। समधन योग, इसमें माँ के साथ या आया है तो संयोग हो जाएगा, ये भी अनुस्वार बन जाएगा। समधन रक्षक, इसमें माँ के साथ रा आया है। क्या बोला गया था? रूल क्या था? या र लावा और तीनों सा और हा, इसके साथ माँ के साथ अगर आते हैं ये तो ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा, मतलब उस संख्या के ऊपर बिंदी लग जाएगी। समधन रक्षक बराबर संरक्षक। समधन हार, माँ और हा आया है तो ऊपर बिंदी लग जाएगी, संहार। समधन वाद, माँ और वा आया है, संवाद। स्वयं धन वर, स्वयंवर। समधन लग्न, संलग्न। माँ के साथ ला आया है तो इसलिए अनुस्वार हो जाएगा। रूल नंबर 3, छा का नियम जो है। छा के नियम में क्या होता है? आधा चा जुड़ जाता है। छा के नियम में आधा चा जुड़ जाएगा। जैसे लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, आधा चा जुड़ जाता है। वृक्ष धन, अगर छा के साथ, छा का नियम, छा के नियम में क्या होता है? आधा चा जुड़ जाता है। वृक्ष धन छाया, वृक्षाया, आधन छाधन, आच्छादन। रूल नंबर 4 क्या है? अगर खट्टी सा है तो टा या ठा हो जाता है। ठीक है, अगर खट्टी सा आया है तो टा हो जाएगा या ठा हो जाएगा। जैसे आकृष्ट प्लस ता बराबर आकृष्ट। सृष्ट धन ती बराबर सृष्टि। निकृष्ट धन ता बराबर निकृष्ट। शश धन था बराबर षष्ठ। पुष धन ता बराबर पुष्ट। पृष्ठ धन था बराबर पृष्ठ। अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स,
छोटा सा का खट्टी सा हो जाएगा और विसर्ग लग जाएगा। जैसे अभिधन शेख अभिषेक, विधन सम विषम, निधन सेद निषेध, शुधन शुप्त सुषुप्त। ता का रूल्स क्या है, ता और चा होगा तो आधा चा पूरा चा हो जाएगा। ता के बाद जो वर्ड होगा उसके साथ वही वर्ड आधा और हो जाएगा। ठीक, जैसे ता है, ता के रूल में क्या है, ता का रूल क्या है, अगर ता के बाद कोई भी व्यंजन आया है, ता के बाद व्यंजन आया है तो उसके बाद जो व्यंजन आता है ता के बाद वही व्यंजन तो वो लिखा ही रहेगा। जैसे ता के बाद चा आया है तो उसका आधा और हो जाएगा। ठीक है, जैसे ता धन चा बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा बराबर, आधा चा पूरा चा हो जाएगा। उत्धन चारण बराबर उच्चारण, ता धन ला बराबर आधा ला पूरा ला हो गया। तत धन लीन बराबर तल्लीन। अगर फर्स्ट अक्षर का चा टा ता प के बाद ना या मा आए तो वो अपने ग्रुप का पांचवा अक्षर बन जाता है। चा टा ता प के बाद ना या मा आए, जैसे फर्स्ट अक्षर है आपका का है या चा है या टा है या ता है या पा है, उसके बाद ना या मा आए तो वो अपने ग्रुप का पांचवा अक्षर बन जाता है। नियम, प्रथम वर्ण का चा टा ता पा प्लस अनुनासिक ना या मा उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाएगा। ठीक है, जैसे वाक धन में बराबर वाट में, अपधन में बराबर अम में, उत्धन नयन बराबर उन्नयन, उत्धन मत बराबर उन्मत्त,